बच्चों, आज कई दिन के बाद आप लोग सत्संग में आए हैं और इन्होंने बताया कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे थे, तो ना आने का मन में कोई विचार आया कि सत्संग नहीं जा पा रहे हैं कि नहीं आया है? क्या किसी के मन में ऐसा आया कि ये तो सत्संग नहीं जा पा रहे हैं? हाथ उठाओ। आपके मन में आया था? ये बताओ, चलो आप यही बताओ कि अगर आते तो क्या इम्तिहान पर फर्क पड़ता? बोलो। नहीं पड़ता ना? हाँ, तो इसका मतलब कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम तो ये देखे हैं कि जब इम्तिहान के दिन आता है तो रोज़ शाम को बहुत से बच्चे मंदिर जाते थे, भगवान से प्रार्थना करने के लिए जाते थे। हम भी जाते थे जब इलाहाबाद में पढ़ते थे। तो भले हमारा कल मतलब फाइनल एग्ज़ाम हो, लेकिन हम हनुमान जी के मंदिर तो संगम जाते ही जाते थे। तो 2 घंटा लगता था आने जाने में और भगवान से कहने में कि हमको पास कर दो, है कि नहीं? तो देखो बेटा, ऐसा है कि खाना तो हम रोज़ ही खाते हैं, सोते भी हैं, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हफ्ते में कितना समय देना है? 1 घंटा। चलो 1 घंटा आने जाए, 2 घंटा। तो करीब करीब ज़्यादातर लोग आप में से ये मान रहे हैं कि अगर सत्संग होता, हम आते, तो हमारे इम्तिहान पर कोई फ़र्क न पड़ता। ये सच है, लेकिन इसका अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूजा, भगवान की याद करने को तो पूजा कहते हैं। तो यहाँ आप आते हो तो जब उस दिन लेटस से, और नहीं तो जब वहाँ से चलते हो और जब वापस पहुँचते हो, तो सत्संग तो मन में रहता ही है कि हम सत्संग में गए थे या रामायण में गए थे। ये तो पूजा है, ये तो जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए भाई। कोई नहीं आया था, ये आए थे। जब आए थे, गेट देख के चले गए, बंद था। हाँ, अब देखो ये बच्चा, आज पूजा नहीं हुई। आप अंदाज नहीं लगा सकते हो कि ये क्या बनेगा, हैं? इसके संस्कार अभी से ये जानता ही नहीं कि हम किस लिए आ रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक इसमें वो जो भी व्यवस्था बनती हो अंदर भगवान की तरफ से, वो बन रही है। और ये बैठा रहता है शांत। आप लोग पढ़ते हो, उसकी समझ में आवे ना आवे, कहने का मतलब ये है भैया कि हमारे गुरु जी कहते थे कि जीवन में आदमी को पहला स्थान भगवान को देना चाहिए, पूजा को देना चाहिए। अगर आपने पहला स्थान नहीं दिया, कोई स्थान नहीं दिया, और फिर हम कहते हैं कि हमको टॉप करा दो, है भाई? वो क्यों टॉप करा देगा आपको? आप चाहते हो कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ बने, और वो तो आपसे कुछ और काम लेना चाहता है? हो सकता है इसी में बहुत से लोग संन्यास बन के और भगवान का नाम का प्रचार करें। एक हमारे साथी थे शिलांग में, बहुत साइंटिस्ट आए वहाँ, उनसे हमारा जान मतलब कि दोस्ती हो गई। तो हमारे यहाँ आते थे, महाराष्ट्र के थे, उनका नाम था डॉक्टर एस तामन, और बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया। एक दिन उन्होंने शादी नहीं की थी, और आप शादी करें तब शादी करें की बात चल रही थी, लेकिन एक दिन वो आए और कहे भाई ऐसा है कि वो हमारे एक फ्रेंड सर्किल थे, उसी में उनके विषय के जो वैज्ञानिक थे खास, तो उनको उन्होंने कहा ये हमारे घर की ताला चाबी है, अब मैं चला। तो कहे क्या करूँ इसको? अब कहे जो मर्जी हो करो।
तो बाप में उनके उनके माँ बाप आए और उसको लेकर क्या कहते हैं कि जो भी सामान वामान हो लेकर गए 2-4 महीने के बाद। वो तो चले गए, सन्यासी हो गए। ये क्या बात है, चिन्मय मिशन ज्वाइन कर लिया। उस समय स्वामी चिन्मयानंद जी थे। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपको थोड़ा पता है कि आगे क्या बनना है। तो इसलिए आज हमारे मन में यही आया, हमको भी लग रहा था, और वैसे हमारे आयोजक लोग भी हैं। भाई संत ये तो बंद ही नहीं करना चाहिए। ये बच्चा तो आता है कि नहीं आता, तो इसको और तरीके से बताते। और ये बेचारा देखो कितना बड़ा भक्त है कि आके देख के चला जाता था कि आज नहीं आए लोग। कहो दादा, सही कह रहा हूँ नहीं? ये भी महात्मा लगता है दिनेश भाई, है? ये लड़का भी बहुत बढ़िया निकलेगा। वैसे सभी एक से एक बढ़ कर के हैं। देखो किसी कॉपी नहीं करना है, ये सबका अपना अलग अलग है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि ये पूजा वाला मामला अभी से अगर आदत बन जाएगी ना तो बड़ा मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। बता रहा हूँ, कोई भी समस्या आएगी आपको लगेगी नहीं समस्या है, आएगी समस्या, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी। हमेशा लड्डू थोड़ा मिलेगा, एक आध दिन हो सकता 2 दिन तक कुछ न मिले, है कि नहीं? लेकिन आप उसमें खुश रहोगे, क्या नहीं मिला लड्डू, नहीं मिला लड्डू। मान लो ये प्रसाद न लाए, आज किसी वजह से नहीं आ पाया, नहीं मिला लड्डू, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये ठीक नहीं है। आइंदा से कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के समझ में आ जाए तो ये सत्संग न छोड़ें। सत्संग आप तब छोड़िए जब कोई मजबूरी हो, कहीं जाना है या कोई ऐसी घर में ज़रूरत पड़ गई, वो तो प्रायोरिटी है। अगर मान लो ज़रूरत पड़ गई, घर में मम्मी बीमार है और वहाँ उनकी देखभाल करना है, तो प्रायोरिटी है, वो पूजा से बढ़ के है। तो ऐसे अगर नौबत आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो ये सत्संग तो चलता ही रहे, भले 1-2 लोग आवे, कोई बात नहीं, है कि नहीं? देखो यहाँ पर सत्संग होता है और 35 सालों से हो रहा है, जब अब आप लोग पैदा नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अब आने वालों की संख्या 1-2 है। फिर भी दिनेश भाई हर एतवार को यहाँ आप आओ, 2 घंटा सत्संग करते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ये कोई करोड़पति बन गए या कोई बहुत बड़े महात्मा बन गए, लेकिन नियम है पूजा, वो तो जीवन की प्राथमिकता है ना। तो कोई बात नहीं, और आपके मन में ज़रूर आया होगा कि हम नहीं चल पा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1-2 घंटे से। तो अगर आपने नियमित पढ़ाई की है और सत्संग में आते हो तो ज़रूर नियमित पढ़ाई करोगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा। क्योंकि यही तो बताते हैं कि आपके जीवन का प्रथम लक्ष्य विद्या अर्जित करना है, तो वो तो आप देते ही देते हैं। तो 2 घंटे में क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये अनुभव करने की बात है। तो आज हमें मन में आया था कि इसी बहाने हम लोग भी आगे राम राम कर लेते हैं, है ना? नहीं तो गैप हो जाता है। अच्छा लगता है, आप लोगों से मिल लेते हैं, और बहुत बढ़िया बातें आती हैं जो इन्होंने ये आप लोगों को भेजती है ना। अभी हो सकता है आपकी समझ में ना आता हो। एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं योगानंद जी, तो उनके उपासकों को हमने खुद उनके किताबों से ही देखा था कि ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग ध्यान करते हैं और खूब करते हैं, कभी कभी दिन भर ध्यान करते हैं, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। तो ध्यान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि विचार शुद्ध हो जाए। तो हमको ये ज़्यादा पसंद नहीं था कि मतलब हरदम ध्यान करते रहो, तो काम कब करोगे? तो अब उन्हीं के किसी भक्त ने लिखा कि केवल ध्यान करना एक तरीके से सूखा सा है, आपको काम करते हुए अपने इष्ट की याद बनाए रखना है, वो है असल ध्यान। और ये जो यहाँ का बताते हैं सत्संग में, वो यही है कि भाई काम करते रहो, भगवान की याद बनाए रखो। भगवान की याद क्या बनाए रखने के, काम छोड़ दोगे क्या? यही तो बताया गया है। जब आप पढ़ने बैठे 1 सेकंड याद करो भगवान की, पढ़िए साहब, है उसी से कहो पढ़ो, अंदर है ना,
अपने, और उसके बाद जब पढ़ चुको तो कह दो कि आप ही ने पढ़ा, आप जानो, आप काम जाने, ख़त्म, अब यू आर फ्री। और जब इम्तिहान आएगा तब देखो क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ये साधना है। आप सब अच्छे बच्चे हो, आते रहो, सत्संग मत मिस करो, और मजबूरी है तो अलग बात है, ठीक है। आज यही हमारे मन में आ गया कि हमारा भी सत्संग 2-3 हफ्ते का छूट गया आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की वजह से।